तो कैसे आप लोग गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? मुझे पता है आप स्कूल को मिस कर रहे हैं, आप रिसेस को मिस कर रहे हैं, आपके टिफिन को याद कर रहे हैं। आप मुझे बिल्कुल याद नहीं कर सकते। क्यों? अरे रोज तो मिल रही हूँ, रोज तो नए नए वीडियो डाल रही हूँ। आप मुझसे मिल रहे हैं, मैं आपको मिल रही हूँ। अगर आप रोज नहीं मिल रहे हैं तो रोज ही मैं वीडियो डाल रही हूँ। रोज ही वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब अगर किया नहीं है तो पापा को बोलो करने के लिए। अगर आप लोग जो है ग्रामर एक बार देख के समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखो, लेकिन समझ लो। इसीलिए तो वीडियो बनाए हैं, आपके लिए ही वीडियो बनाए हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव प्रोनाउन रहता है वो भी थोड़ा बताया था, लेकिन बताया था। अब आज मैं आप लोगों को पॉजिटिव ही बता रही हूँ, लेकिन एडजेक्टिव बता रही हूँ, क्योंकि लेसन नंबर 4 जो 4th स्टैंडर्ड के लिए लेसन नंबर 4 है द शैडो, उसमें ग्रामर में यही आने वाला है। तो अभी ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले तो एडजेक्टिव क्या होता है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। जब 3rd स्टैंडर्ड में आप थे तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है कि वो नाउन के बारे में हम लोगों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसके संबंध के बारे में। तो अब पॉजिटिव क्या होता है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव का स्पेलिंग जान लेते हैं। ये पॉजिटिव होता क्या है? ओके, यहाँ पे देखिए POSSESSIVE, ये है आपका पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है, तो इसको शुद्ध हिंदी में अगर बोलेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे कि संबंधवाचक। संबंधवाचक मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अब वो बताती हूँ। अब मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को बोला था कि ये मेरा पेन है, इससे मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो मैंने क्या बोला? पेन किसका है? मेरा है। मतलब ये पेन का संबंध किससे है? मुझसे है, मैंने है, मैंने लिया है तो मेरा ही है ना। तो ये मेरा है, ये किसका है? ये मेरा है। तो मैं हिंदी में क्या बोलूँगी? यह पेन मेरा पेन है, यह पेन मेरा पेन है। तो जब मैं बोलती हूँ कि मेरा पेन है तो वो टाइम पे जो मेरा वर्ड है वो क्या बन जाता है? ये संबंधवाचक बन जाता है। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे संबंध, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पेन क्या हुआ? पेन एक नाउन हो गया, और उसके बारे में ज़्यादा बताने वाला वर्ड जो होता है वो तो एडजेक्टिव होता है, और जो एडजेक्टिव संबंधवाचक होता है वह कहलाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में I, he, she, we, they, it, you, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि I एंड जो we होता है, ये जो है ये फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। he, she, ये वाला जो है ये it, ये जो है ये थर्ड होते हैं, और you अकेला इकलौता ऐसा प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब उसके जब मैं आप लोगों को पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन,
ही का होता है हिम, शी का होता है हर्ज, वी का होता है अवर्स, दे का होता है देयर्स, इट का होता है इट्स, यू का होता है यूअर्स। और एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को तभी बताए थे कि ये मेरा पेन है, तो हम लोग अगर जनरली ऐसे बोलते कि दिस इज माई पेन, लेकिन हम लोगों को अगर यूज करना है पॉजिटिव प्रोनाउन तो मैंने बताया था कि दिस पेन इज माइन। मैंने क्या बोला था? दिस पेन इज माइन। ओके, अगर मुझे अब पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज करके बोलना है तो मैं उसे बोलूंगी जो आई है। अगर सेंटेंस में आई प्रोनाउन है तो वही सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा आएगा? माय आएगा। अगर सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन ही है तो उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा आएगा? हीज। अगर लड़की है, कोई औरत है, तो उसके बारे में सी आएगा पर्सनल प्रोनाउन, तो यहाँ पे उसका हर आएगा। तो आप पॉजिटिव प्रोनाउन में एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस जान लो। इसमें माइन होता है जो लास्ट में होता है, यहाँ पे माय होता है, यहाँ पे हिम होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन में जब हिम होता है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में हीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, हिम, हर्स, अवर्स, देयर्स, इट्स एंड योर्स है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव में माय, हीज, हर, अवर, देयर, इट्स एंड योर। अब जब मैंने आप लोगों को पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो अब हम देखेंगे सेंटेंस में। तो आप लोगों को जब मैं यही वाला सेंटेंस में आपको पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों देख लेते हैं एक बार सेंटेंस को। मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? और प्रिंस निशा जो है, थैंक यू, महालक्ष्मी, ममता, आरती, जो आप लोगों के हमेशा कमेंट्स रहते हैं वो मुझे बहुत इनकरेज कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि मैं और आपके सुझाव, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊं और वो आप लोगों को प्रेजेंट करूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे सारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट भी दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बहुत 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 आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ। और अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब एग्जाम्पल देखेंगे पॉजिटिव एडवर्ब का, तो यहाँ पे अगर सेंटेंस समझो ऐसे है कि राजू इज लुकिंग फॉर, और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है और यहाँ पे न्यू पेन है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि समझो लड़का है तो वहाँ पे ही मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में नाम आया है राजू। तो राजू कौन है? राजू लड़का है, लड़के का नाम है। तो लड़का मतलब ही होता है। जब सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन ही आएगा तब मैंने आप लोगों को बोला था कि जो फिलिंग द ब्लैंक आएगी वहाँ पे अगर हम लोगों को पॉजिटिव एडजेक्टिव भरना पड़ेगा तो हम लोगों को कौन सा देना पड़ेगा? हाँ, बराबर है, हीज लिखना पड़ेगा। हम लोगों को वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? हीज लिखना पड़ेगा। अगर समझो लड़की है तो क्या करना पड़ेगा? समझो यहाँ पे राजू के जगह पे अगर समझो रजनी होती थी, लड़की होती थी, तो हम लोगों को बराबर है हर लिखना पड़ता था। अगर समझो यहाँ पे लड़के का नाम ही नहीं है, आई लिखा है, तो फिर ना लड़का है ना लड़की है, वहाँ पे आई पर्सनल प्रोनाउन बराबर है। आप लोगों को मैंने तभी बोला था कि अगर आई पर्सनल प्रोनाउन है तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव कौन सा होगा? माय होगा। अगर समझो यहाँ पे राजू की जगह पे समझो आई लिखा है तो आई के बाद में हमेशा एम आता है,
तो सेंटेंस बनेगा आई एम लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बोलो माय। वेरी गुड, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका पॉजेसिव जो एडजेक्टिव है वो यहाँ पे आएगा माय। तो ऐसे आपको एक्सरसाइज दिया गया है पेज नंबर के ऊपर, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन के हिसाब से होता है। अगर समझो शी है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो हर होगा, वी है तो आवर होगा, दे है तो देयर होगा, इट है तो इट्स होगा, बराबर है। अगर यू होगा तो यूअर्स होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आप मुझे पहले आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मैंने आज जो पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया है, बताया है, वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। और ये समझने के लिए आप मुझे कोई भी मिनिमम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5, एक तो 3 नहीं तो 5 सेंटेंस आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के भेजिए, जिसमें क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर उसको हो सके तो अंडरलाइन भी कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव जो अभी पढ़ाया, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बारे में बताया है। तो टेंशन मत लीजिए, स्माइल और कमेंट करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खुश रहो, घर में ही रहो और हाथों को बार बार धोया करो। ओके, बाय।